तो सुबह सुबह की पूजा हो रही है और बारिश ने बहुत परेशान कर दिया है। रात में भी बारिश हो रही है, दिन में भी बारिश, और उतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और हम कितना भी बच रहे हैं, छाता लेके जल चढ़ाया जा रहा है, फिर भी भीग ही गए थे। लेकिन ये था कि चलो हम छाता लिए हैं, तसल्ली तो थी। और हमारे तरफ मतलब इलाहाबाद हर जगह ये बारिश हो रही है। माई का ससुराल तो इलाहाबाद में है, और कमेंट भी आया था कि इलाहाबाद में 3 दिन से बारिश हो रही है। तो पता चलता रहता है, फ़ोन पे बात होती रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और देख लिया होगा आप लोगों ने कि कैसे पूजा पाठ हुई है। यहाँ तो अंदर तो अच्छे से हो गई थी, लेकिन बाहर हम लोग ने छतरी लेके पूजा करी है, जल चढ़ाया है, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही है। रात में भी बहुत बारिश हुई है, अभी तो धीमी है। तो बस टोपा लगा के देखो कितनी ठंड लग रही। टोपा लगा के ही पूजा हुई है। और जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं किया है, मैंने कंघी भी नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस नहा धो के ऐसे ही मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए थे। और पूजा पाठ अब कर लिया है। अभी ये लोग आज दीपू देव सबकी छुट्टी है, तो ये लोग भी सब लेट उठे हैं। लेकिन हम लोग उठ गए थे तब भी, आज भी हम भी लेट ही समझ लीजिए। 10:15 हो रहे हैं इस समय। पूजा पाठ, नहाना धोना, सारे काम वगैरह हो गए हैं। और अब करेंगे नाश्ता। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अक्सर आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं कि सुबह के टाइम में मैं काफ़ी काम, जैसे कुछ तैयारी वगैरह नाश्ता का, खाने का पहले ही करके फिर नहा के पूजा करने जाती हूँ। तो आज मैंने राजमा बनाया है और चावल डाल के, और चली गई थी, सब्जी कुछ नहीं बनाई थी, सब्जी शाम की बची हुई है। और अक्सर मेरे जाने के बाद दीक्षा नहा के आ जाती है, तो रोटियाँ वो बना देती है, क्योंकि जब पूजा काफ़ी देर, हम लोग को घंटों लग जाता है पूजा करने में। तो आने के बाद खाना नाश्ता जो भी है बना हुआ मिलता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस रोटी में, मैं रोटी दीक्षा सेक दी थी, तो मैंने कहा लाओ मैं बटर लगा देती हूँ, तुम सब तब तक मतलब खाना निकाल दो। और इनको ड्यूटी जाना है, तो ये पूरा ही खाना मतलब सोचते हैं कि बना दो, खा के मैं जाऊँ, क्योंकि जब सुबह देर से जाते हैं तो खाना खा के जाते हैं। और अगर ये सुबह कई बार जल्दी जाना रहता है तो नाश्ता ही सिर्फ लेके चले जाते हैं, और आने के बाद दोपहर में फिर खाना खाते हैं। तो इस तरह से चलता है। और जो मैंने आंवले का अचार बनाया है, तो बस वो ले रही हूँ, टेबल पे ही रख दिया है, और बच्चों को भी दे रही हूँ। और फ्रिज पे अमरूद देख रहे हैं ना, इन लोग की आदत है, बच्चों की आदत है। अगर मैं काट के देती थी तो खा लेते हैं, नहीं काट के देती हूँ तो ऐसे ही रखे रहते हैं। और अभी चाय देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के यहाँ क्या होता है, सुबह शाम 2 ही टाइम चाय बनती है। जब कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तब हम किसी भी टाइम में बना लेते हैं चाय, लेकिन वैसे तो सुबह शाम नॉर्मली बनती ही है। और ठंडियों में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो शाम को ना पियो तब भी चल जाता है, सिर्फ सुबह सुबह फिर चाय हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी ठंडी में गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और पूरे दिन बारिश हुई है। शाम के टाइम में मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, थोड़े से सूरज भगवान दिखे थे शाम को, लेकिन शाम को कोई कपड़े वगैरह नहीं डाली हूँ। और मैंने कहा चलो कुछ काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं धनिया और लहसुन की पत्तियाँ तोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि जो छत वाली जो अपने ऊपर लगा रखी है, उसका जब चटनी वगैरह बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनता है। और शाम को आज मैं निमोना वाली खिचड़ी बनाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मटर ढेर सारी खरीद के लाई थी, 2 केजी लाई थी, कि बनाऊंगी निमोना और निमोना वाली खिचड़ी। आप लोग की रिक्वेस्ट है तो जल्दी से बनाओ, लेकिन ना बना नहीं पा रही हूँ। और ये देखिए सामने मसूरी दिख रही है, सामने आप लोग को जो थोड़ा सा पहाड़ी पे दिख रहा है ना, इस समय मौसम साफ हो गया है तो बढ़िया दिख रहा था। तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ कि चारों तरफ किस तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है देहरादून। तो धनिया और लहसुन की पत्ती ले ली है मैंने, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है ऊपर। और अभी शाम को मेरी कंघी हुई है बालों में, तो ठंडी के सीज़न में जूड़ा ही ज़्यादातर मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि बाल जो हैं उलझते नहीं तो ऐसे स्वेटर में जैसे स्प्रिंग की तरह ऐसा हो जाता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही हो बालों में। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना, ठंडियों में बाल बहुत ज़्यादा स्वेटर में चिपक जाते हैं, इसलिए जूड़ा ज़्यादातर बना लेती हूँ।
और शाम के सारे काम तैयारी वगैरह करके चाय पी के फिर निकले हैं बाहर। और ये एक दीदी हैं, यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलाई होते हैं। तो मेरी और दीक्षा की जैकेट जो थी वो गंदी हो रही थी, क्योंकि घूमने फिरने काफ़ी पहन ली थी हम लोगों ने। पिछले ठंड में मैंने अपने हाथ से ही धुली थी, पर इस बार ना इसमें एक दो जगह दाग से लग गए थे, तेल का पता नहीं किस चीज़ का, वो छूट नहीं रहा था धुलने से भी। मैंने कहा ड्राई क्लीन करा लेती हूँ, पर देख रही हूँ जब ले आते लगता है वही चीज़ पहले देखें साफ़ हुई कि नहीं हुई, पर हुई नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि ड्राई क्लीन कराने के बाद भी नहीं साफ़ हुई है। तो वही हम और दीक्षा देख रहे थे, एक बार पूछूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग घर से फिर मार्केट निकले हैं, और कुछ सामान रह गए थे मेकअप वाले, जो मेरे पास काफ़ी दिनों से नहीं थे, और ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। जानते ही आप लोग, कभी कोई त्यौहार, कभी कोई पार्टी, कुछ ना कुछ पड़ता रहता है। और दीक्षा, दीपू सब अब बड़े हो गए हैं, इन लोग को भी कभी ना कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती, तो मैंने कहा चलो ले आ लेते हैं। तो पहनने वाली शॉपिंग, चूड़ी, कंगन, वो सारी चीज़ें तो मैंने कानपुर से शॉपिंग करी थी, पर ये जो कॉस्मेटिक में मतलब मेकअप वाली चीज़ें थी वो रह गई थी। और ये मेरा एक पोछा जो है वो टूट रखा है, तो वो बस यही चीज़ें थी, तो ये लेके फिर हम आ गए हैं घर। तो मार्केट से हम आ गए हैं, और जो बची खुची कसर थी वो भी आज पूरी हो गई है। बाकी शॉपिंग तो हो ही गई थी, पर ये मेरा मेकअप वाला सामान काफ़ी दिनों से सब खत्म हो रखा था। और ये देखिए इस पैलेट का क्या हाल हो गया था, जो मेरा था गिर गिर के एकदम से गिरा के तो पहले शुरुआत तुम लोगों ने करी? शुरुआत हमने सिर्फ वो तोड़ा था, इसका ऊपर का ये अलग हुआ था, आपने तो गिरा गिरा के। हाँ मैंने गिरा, मेरे से एक दो बार गिर गया। दो बार गिरा, गलती हो गई। मैं वैसे भी नहीं करती, जब कुछ पड़ता है, कहीं जाना है, पार्टी है, उसी में और बाकी डेली में कौन सा, डेली में मैं कुछ भी एक मॉइस्चराइजर के सिवा कुछ भी नहीं लगाती हूँ फेस पे। और ये देखिए चेकिंग चल रही है। तो ये जो पैलेट लिया है, उससे करो, मैं इससे करती रहती। ये देखिए इस तरह से है। तो ये पैलेट लेके आए हैं, तो बस चेकिंग चल रही है सारे सामान की। और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें और ली हैं जो कि चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई शॉपिंग का शौक चढ़ा है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म थी। ये है क्लिनजिंग मिल्क, और ये कौन सा है, ग्लैम का फाउंडेशन, और एक ये एलोवेरा जेल है। फटाफट से दिखा देती हूँ, नहीं ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं। एक ये नेल पॉलिश है, एक ये स्विस ब्यूटी की का लिपस्टिक कहाँ चली गई इसके अंदर से, ये लगा ली। तो ये एक लिपस्टिक ली है, और एक ये एक दो इनर की जरूरत थी, खराब हो रहे थे तो इनर लेके आए। ठंड क्योंकि बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, तो बिना इनर के काम नहीं चल रहा है, तो इनर अब क्या दिखाना। और ये मेरा पोछे का मॉप जो है ये टूट गया था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। हाथ से दीक्षा 2 दिन से पोछा लगा रही है। मार्केट में गई थी उस दिन, पर भूल गई, सब्जी लेने गई थी, तो आज लेके आए हैं, ये लगाएंगे। तो यही सारे सामान थे कुछ जो अभी अभी बस लेके आई हूँ मैं, और अब बनाएंगे खाना। तो जब हम कोई नई चीज़ लाते हैं तो ट्राई करने का बहुत मन करता है ना, वो बच्चों का तो और ज़्यादा मन करता है देखने का कि कैसे है कैसे नहीं। तो ये लोग लग गए थे उसको देखने में, जो सारी चीज़ें लाए थे कि कैसी हैं। और मैं लग गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि ये काम मेरे पड़े हुए थे पेंडिंग। मैंने शाम को ही सोचा था कि इसका मलाई का मतलब मक्खन निकालना है, लेकिन कहीं कुछ काम में लगी रह गई और नहीं निकाल पाई। तो मैंने कहा पहले इसको कर लेती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। खिचड़ी बनानी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये सोच के बस। और दूसरी बात ये थी कि आज सैटरडे, संडे को फिर हम लोग निकालते नहीं हैं घी, मतलब बोलते नहीं निकाला जाता हम लोग के यहाँ, तो इसलिए मैंने कहा निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा पानी गर्म किया है, और ठंडी के सीज़न में जब भी हम मक्खन निकालते हैं तो उसमें गर्म पानी डालते हैं, और जब गर्मी का सीज़न होता है तो ठंडा पानी डाल के मिक्सी जार में, मतलब बड़े आसानी से घी निकल आता है। मलाई आप निकाल के रखते जाइए, फ्रीज या फ्रीज़र में डाल दीजिए, ज़्यादा टाइम आपको मलाई रखना है
जल्दी जैसे मलाई रखते रखते काफ़ी टाइम लग जाता है तो फ्रीज़र में रखिए, तो उसका जो टेस्ट होता है, क्योंकि जो इसमें से छाछ निकलेगा ये भी हम नहीं फेंकते हैं, ये भी पी लीजिए। मतलब या तो फिर कढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें डाल दीजिए, कई काम में आ जाता है। या तो इसका कई लोग पनीर भी निकालते हैं, तो हम लोग तो सिर्फ पीते हैं इसे। और इसके बाद ये सारा मक्खन ही मैंने निकाल लिया है और साथ में खिचड़ी की भी तैयारी कर रखी थी, लेकिन लाइट चली गई है। सारे प्लानिंग पे पानी फेर दिया है लाइट ने। आजकल लाइट थोड़ी ज़्यादा पता नहीं क्यों जा रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है लाइट जाने की वजह से। और मैंने कहा बहुत लेट हो गया, क्या किया जाए, तो अंधेरा था, कैंडल जला के ही काम हो रहा था। अभी जस्ट लाइट आई है और ये कैंडल मैंने बुझाई है। और इधर जो तैयारी करी थी निमोना की खिचड़ी बनाने की, वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा के मैंने आलू और बैगन अंधेरे में ही, मतलब कैंडल के उजाले में डाल दिए थे। लहसुन मिर्च का छौंक दिया था, आलू बैगन डाल दिए थे और मेथी डाला था। मेथी डाल के लहसुन मिर्च डाल के फिर आलू और बैगन डाल दिए। थोड़ा सा आलू बैगन पक गया है तब इसमें टमाटर डाल दिए हैं। और ये सब्जी मतलब मैं काटती जा रही थी, बनती जा रही थी, तो इसलिए जल्दी बन जाएगी। और आटा दिखछाने लगा दिया, तो मैंने कहा आप कल बनाऊंगी निमोना और निमोना की खिचड़ी, आज भी मैं शेयर नहीं कर पाई। और उसके बाद अब इसमें पालक डाल के ढक दूंगी, तो ये सब्ज़ी बड़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी। और इस सीज़न में ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। पालक में अगर थोड़ा सा सोवा हो तो और भी टेस्टी लगती है, पर मैं जब पालक ले आई तो उसमें सोवा वहाँ उस दिन मार्केट में था नहीं, तो इसलिए नहीं लाई थी। और बस इसको ढक दिया और बीच बीच में चलाते जाएंगे, खूब चला के इतना, मतलब इसको इतना पीट के एकदम कर देंगे गाढ़ा सा, जैसे हम कोई साग वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह से। इधर मेरा घी भी पक रहा है और दूसरी तरफ मैं रोटियां भी बना रही हूँ। और अभी बस यही आज हम लोग के खाने में तो यही साग और रोटी, और चावल थोड़े से दोपहर के पड़े हैं, तो ये बिना चावल के नहीं खाते हम लोग। तो चावल कई बार खाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, पर इनको डेली थोड़ा सा चावल ज़रूर चाहिए होता है। और शाम के जो बर्तन पड़े थे वो दीक्षा धुल ले रही है चाय के। और यहाँ पे मेरी सब्जी भी तकरीबन तैयार हो गई है। अब खाना बस दीपू सलाद काट रही हैं, दीक्षा खाना निकालेंगे, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया है, इस समय 10 बज रहे हैं। इसलिए मेरे लाइट का काफ़ी देर हमने वेट किया, लेकिन जब लगा कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए फिर हमने जल्दी से बना लिया है और खाना बस लग गया है। तो आप लोग भी यही खाना आज खाना है, आ जाइए। और मैं अगले वीडियो में ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। निमोना की खिचड़ी दोनों में से एक तो ज़रूर ही बनाऊँगी। तो बस सारे काम मेरे हो गए हैं, खाना पीना हो गया है। उसके बाद मैं ये घी रख दी थी, इसको हमने कहा छान के रख देती हूँ, नहीं जम जाएगा, पक चुका था। किचन बर्तन सब कुछ हो गया है। तो इतने, मतलब जो मैंने एक बाउल भर के निकाला था, तो ये एक डिब्बा भर गया है और थोड़ा सा बच रहा था तो कटोरी में छान दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।